स्टॉक मार्केट की एक चीज़ जिससे सबसे पहले लोग अट्रैक्ट होते हैं वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। अक्सर स्टॉक मार्केट में नए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत करना चाहते हैं और उन्हें इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है और कई बार इस वजह से उन्हें भारी लॉस भी उठाना पड़ता है। इसलिए हम इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जानेंगे। हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, ये कितनी तरह की होती है, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं और इसमें कितना रिस्क होता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है ऐसी ट्रेडिंग जो बस एक दिन की होती है, यानी कि जिसमें हम शेयर्स की बाइंग और सेलिंग दोनों एक ही दिन में करते हैं और हमें प्रॉफिट और लॉस भी उसी दिन हो जाता है। इंडिया में स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 से शाम 3:30 तक ओपन रहता है और हम इंट्राडे ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग दोनों इसी टाइम के बीच में करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग हम स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कमोडिटीज़ में कर सकते हैं, पर हम इस वीडियो में स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर नए ट्रेडर्स स्टॉक्स में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों होती है। आखिर क्यों इतने सारे ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसकी दो सबसे बड़ी वजह है मार्जिन पर ट्रेडिंग और न्यूज़ बेस्ड वोलेटिलिटी। मार्जिन पर ट्रेडिंग का मतलब होता है कम पैसों में ज़्यादा अमाउंट का ट्रेडिंग करना। सारे ब्रोकर्स इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन देते हैं, जिससे हम अपने पैसों से कई गुना ज़्यादा वैल्यू तक के शेयर्स इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, मार्जिन ट्रेडिंग को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा इसके ऊपर बनाया वीडियो भी देख सकते हैं। वहीं वोलेटिलिटी का मतलब होता है शेयर्स की प्राइस में तेज़ी से चेंजेस आना। अक्सर जब एक कंपनी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो आमतौर पर उसके कुछ देर में ही उस न्यूज़ का असर कंपनी के स्टॉक प्राइस पर होता है और कंपनी की शेयर प्राइस कुछ मिनट्स में ही काफ़ी चेंज हो सकती है। अगर न्यूज़ मार्केट क्लोज होने के बाद आई है तो उसका असर अगले दिन मार्केट ओपन होने के बाद दिखता है। और दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग इन्हीं दो वजहों से करते हैं। वो मार्जिन का यूज करके तेज़ी से होने वाले स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। पर क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना इतना आसान है? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस बात का बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग में हम पहले शेयर्स को बाई करते हैं और फिर उन शेयर्स की प्राइस बढ़ने पर उन्हें सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। वहीं शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में हम पहले शेयर्स को सेल करते हैं और फिर उन शेयर्स की प्राइस कम होने पर उन्हें बाई करके प्रॉफिट बनाते हैं। हम एक एक करके दोनों तरह के इंट्राडे ट्रेडिंग को समझेंगे। आइए पहले बात करते हैं लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग की। दोस्तों, किसी शेयर में लॉन्ग ट्रेडिंग हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि उस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। इसलिए लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम एक कंपनी के शेयर्स को पहले बाय करते हैं और फिर उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर्स को सेल करके अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये है और हम HDFC बैंक के शेयर्स में लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। साथ ही मान लेते हैं कि HDFC बैंक का शेयर प्राइस अभी 1250 रुपये है और हमें अपने ब्रोकर से HDFC बैंक के शेयर्स पर 5 टाइम्स का इंट्राडे मार्जिन मिल रहा है। दोस्तों, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये है और अगर हमें इंट्राडे में मार्जिन नहीं मिलता तो 1250 रुपये पर शेयर की प्राइस से हम HDFC बैंक के टोटल 10,000 डिवाइडेड बाई 1250 यानी 8 शेयर्स ही बाई कर पाते हैं। पर 5 टाइम्स मार्जिन मिलने की वजह से हम अपने 10,000 रुपये का 5 टाइम्स यानी 50,000 रुपये के HDFC शेयर्स बाई कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि हम मार्जिन का यूज करके HDFC बैंक के टोटल 50,000 डिवाइडेड बाई 1250 यानी 40 शेयर्स बाई कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर HDFC बैंक के शेयर्स में बाई ऑप्शन को ओपन करेंगे। फिर हम वहां पर इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारे ऑर्डर पर
मार्जिन अप्लाई हो जाएगा और फिर हम क्वांटिटी में 40 लिखकर शेयर्स को बाई कर लेंगे। दोस्तों, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए हमें अपने बाई किए हुए 40 शेयर्स को मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करना होगा। अब शेयर्स बाई करने के बाद या तो शेयर प्राइस बढ़ सकती है या तो घट सकती है। हम दोनों केसेस को एक एक करके समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि HDFC बैंक की शेयर प्राइस 1250 रुपये से बढ़कर 1290 रुपये हो गई, यानी कि हमें एक शेयर पर 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और क्योंकि हमने टोटल 40 शेयर्स बाई किए हैं इसलिए हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 40 × 40 यानी 1600 रुपये। हम अपने 40 शेयर्स को 1290 रुपये के प्राइस पर सेल कर देंगे और हमें 1600 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं अगर HDFC बैंक की शेयर प्राइस 1250 रुपये से घटकर 1215 रुपये हो गई तो हमें एक शेयर पर 35 रुपये का लॉस होने लगेगा। और क्योंकि हमने 40 शेयर्स बाई किए हैं इसलिए हमारा टोटल लॉस हो जाएगा 40 × 35 यानी 1400 रुपये। हम अपने 40 शेयर्स को 1215 रुपये के प्राइस पर सेल कर देंगे और हमें 1400 रुपये का लॉस हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग की, या जिसे हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। दोस्तों, किसी शेयर में शॉर्ट ट्रेडिंग हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि उस शेयर की प्राइस कम होने वाली है। इसलिए शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम एक कंपनी के शेयर्स को पहले सेल करते हैं और फिर उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर्स को बाई करके अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये है और हम ITC लिमिटेड के शेयर्स में शॉर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। साथ ही मान लेते हैं कि ITC लिमिटेड का शेयर प्राइस अभी 100 रुपये है और हमें अपने ब्रोकर से ITC लिमिटेड के शेयर्स पर 5 टाइम्स का इंट्राडे मार्जिन मिल रहा है। दोस्तों, इंट्राडे में हम शॉर्ट ट्रेडिंग मार्जिन के बिना नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ITC लिमिटेड के शेयर्स पर 5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है, जिस वजह से हम अपने 10,000 रुपये का 5 टाइम्स यानी 50,000 रुपये के ITC लिमिटेड शेयर्स को शॉर्ट कर पाएंगे। यानी हम ITC लिमिटेड के टोटल 50,000 डिवाइडेड बाई 100 यानी 500 शेयर्स को शॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर ITC लिमिटेड के शेयर्स में सेल ऑप्शन को ओपन करेंगे। फिर हम वहां पर इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर हम क्वांटिटी में 500 लिखकर शेयर्स को सेल कर देंगे। दोस्तों, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए हमें अपने सेल किए हुए 500 शेयर्स को मार्केट क्लोज होने से पहले तक वापस बाय भी करना होगा। अब शेयर्स को सेल करने के बाद या तो शेयर प्राइस घट सकती है या तो बढ़ सकती है। हम दोनों केसेस को एक एक करके समझते हैं। पहले मान लेते हैं कि ITC लिमिटेड की शेयर प्राइस 100 रुपये से घटकर 95 रुपये हो गई, यानी कि हमें एक शेयर पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और क्योंकि हमने टोटल 500 शेयर सेल किए हैं हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 500 × 5 यानी 2500 रुपये। हम अपने 500 शेयर्स को 95 रुपये की प्राइस पर वापस बाई कर लेंगे और हमें 2500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं अगर ITC लिमिटेड की शेयर प्राइस 100 रुपये से बढ़कर 105 रुपये हो गई तो हमें एक शेयर पर 5 रुपये का लॉस होने लगेगा। और क्योंकि हमने टोटल 500 शेयर सेल किए हैं हमारा टोटल लॉस हो जाएगा 500 × 5 यानी 2500 रुपये। हम अपने 500 शेयर्स को 105 रुपये के प्राइस पर वापस बाई कर लेंगे और हमें 2500 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि हम किस तरह इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमें किस तरह प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। आइए अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानते हैं। पहला है ब्रोकरेज। दोस्तों, हमें ट्रेडिंग पर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हमें अपने हर ऑर्डर पर ब्रोकरेज देना होता है। ब्रोकरेज हम जिस दिन ट्रेडिंग करते हैं उसी दिन मार्केट क्लोज होने के बाद कैलकुलेट होता है और अगले दिन मार्केट ओपन होने से पहले हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से कट जाता है। दूसरा है मार्जिन। दोस्तों, अलग अलग ब्रोकर हर कंपनी के स्टॉक्स पर अलग अलग मार्जिन देते हैं और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। साथ ही रिस्की और पेनी स्टॉक्स पर ब्रोकर कोई भी मार्जिन नहीं देते हैं।
इसलिए हमें किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले अपने ब्रोकर से उस स्टॉक पर मिल रहे मार्जिन का पता ज़रूर कर लेना चाहिए। तीसरा है ऑटो स्क्वायर ऑफ। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें अपना ट्रेड मार्केट क्लोज होने से पहले तक क्लोज करना होता है, पर हो सकता है कि हम किसी वजह से अपनी पोजीशन क्लोज करना भूल जाएं। इसी वजह से सारे ब्रोकर्स मार्केट क्लोज होने से कुछ देर पहले हमारे इंट्राडे ऑर्डर्स को क्लोज कर देते हैं। चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस टाइम पर ब्रोकर्स हमारे इंट्राडे ऑर्डर्स को अपनी तरफ से क्लोज करते हैं, उस टाइम को ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम कहा जाता है। स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए जीरोधा का ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम है शाम 3:20। वही अप स्टॉक्स के लिए ये शाम 3 बजे है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम जीरोधा में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें शाम 3:20 से पहले तक अपनी इंट्राडे ट्रेड को कंप्लीट करना होगा। अगर हम 3:20 तक अपना इंट्राडे ट्रेड क्लोज नहीं करते हैं तो उस वक्त पर हमारा ऑर्डर अपने आप क्लोज हो जाएगा। अगर हमने इंट्राडे में पहले से शेयर्स बाय किया हुआ है तो 3:20 पर वो अपने आप सेल हो जाएगा। वहीं अगर हमने इंट्राडे में पहले से शेयर्स सेल किया हुआ है तो 3:20 पर वो अपने आप बाई हो जाएगा, चाहे उस वक्त पर हमें कितना भी प्रॉफिट या लॉस हो। दोस्तों, ब्रोकर्स ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइम मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए बदल भी सकते हैं। अक्सर बजट के दिन या इलेक्शन के रिजल्ट के दिन शेयर प्राइस में काफ़ी मूवमेंट्स होते हैं। ऐसे में कई सारे रिस्क को देखते हुए ब्रोकर्स नॉर्मल टाइम से पहले भी हमारे ट्रेड्स को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। हमें ऐसे हाई वोलेटिलिटी वाले दिनों में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात है मार्जिन कॉल। दोस्तों, हमने एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे हमने सिर्फ 10,000 रुपये में ही मार्जिन का यूज करके HDFC बैंक के 50,000 रुपये के शेयर्स बाय किए। यानी उस 50,000 रुपये में हमारे सिर्फ 10,000 रुपये ही थे और बाकी 40,000 रुपये हमें ब्रोकर की तरफ से मिले थे। पर अगर हमें इस ट्रेड में 10,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो जाता तो फिर क्या होता? हमारे तो पूरे 10,000 रुपये चले जाते, पर उससे ज़्यादा का लॉस क्या हमारे ब्रोकर को होता? तो दोस्तों, इसी रिस्क को देखते हुए ब्रोकर मार्जिन कॉल का यूज करते हैं और ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती कि हमें हमारे अमाउंट से ज़्यादा का लॉस हो जाए। मार्जिन कॉल का मतलब होता है कि जैसे ही हमें हमारे लगाए पैसों पर एक फिक्स % से ज़्यादा का लॉस होने लगता है तो हमारे ब्रोकर हमें SMS, ईमेल या कॉल से इन्फॉर्म करते हैं और जल्द से जल्द ट्रेडिंग अकाउंट में और पैसे डालने के लिए बोलते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं तो फिर हमारा ट्रेड बना रहता है, पर अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं करते हैं तो ब्रोकर हमारा ट्रेड एग्जिट कर देते हैं और हमें लॉस हो जाता है। जनरली ब्रोकर हमें मार्जिन कॉल तब करते हैं जब हमारे लगाए अमाउंट पर 50% या उससे ज़्यादा का लॉस होने लगता है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें हमारे लगाए पैसों पर 100% का लॉस हो जाए। हमारे ब्रोकर उससे पहले ही हमारा ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है पोजीशन कन्वर्जन। दोस्तों, अगर हमने इंट्राडे में लॉन्ग ट्रेडिंग की है, यानी कि हमने पहले शेयर्स बाय किए हैं, तो हम अपनी पोजीशन को डिलीवरी यानी लॉन्ग टर्म में बदल भी सकते हैं। पर इसके लिए हमारे अकाउंट में हमारे टोटल बाय किए हुए शेयर्स की वैल्यू जितना पैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अपने HDFC बैंक के एग्जाम्पल में अपनी इंट्राडे ट्रेड को लॉन्ग टर्म में बदलना चाहते हैं तो हमें हमारे बाय किए हुए शेयर्स की वैल्यू के बराबर यानी 50,000 रुपये अपने अकाउंट में डालने होंगे। उसके बाद हम अपनी इंट्राडे पोजीशन को डिलीवरी में बदल सकते हैं। ऐसा अक्सर ट्रेडर तब करते हैं जब इंट्राडे में उन्हें लॉस होने लगता है और वो लॉस में अपने शेयर्स सेल नहीं करना चाहते। छठी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रिस्क। दोस्तों, इंट्राडे में ट्रेडिंग करने से पहले हमें इसके रिस्क को अच्छे से समझना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम मार्जिन का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, जिस वजह से थोड़ी प्राइस मूवमेंट से ही हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। और कुछ घंटों में एक स्टॉक की प्राइस कैसे मूव करेगी ये अंदाज़ लगाना बेहद मुश्किल काम है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हैं। जिम साइमंस, पॉल ट्यूडर जोन्स, जॉर्ज सोरोस, रे डालियो,
इन सब ने ट्रेडिंग में ही सक्सेस पाई है, पर इन लोगों को ट्रेडिंग जीनियस कहा जाता है और ये सारे लोग एक्सेप्शन में गिने जाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक आम इंसान के लिए ट्रेडिंग में सफल होना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हमें किसी भी तरह की ट्रेडिंग की शुरुआत बहुत सोच समझकर ही करनी चाहिए। सबसे पहले हमें सारे सक्सेसफुल ट्रेडर को पढ़ना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए और फिर खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हम में वो सारी बातें हैं जो हमें भी एक सफल ट्रेडर बना सकती है, और क्या हम उतनी मेहनत करने को तैयार हैं जितनी सारे सफल ट्रेडर करते हैं। ऐसे कई सवालों का सच्चे मन से जवाब दिए बिना ट्रेडिंग स्टार्ट करना हमारे वेल्थ के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।